नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को ये आपके हक का है, कोई इसको वापस। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दिल्ली में बोली ममता बनर्जी, कहा अब पूरे देश में होगा खेला, जनता को चाहिए सच्चे दिन। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद अब ममता बनर्जी की नजर दिल्ली पर है, जिस वजह से वो इन दिनों राजधानी के दौरे पर आई हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों के कई नेताओं से मुलाकात की, साथ ही मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरे देश में खेला होगा, ये एक सतत प्रक्रिया है, अब आम चुनाव आएंगे तो वो मोदी बनाम देश होगा। सीएम ममता के मुताबिक नरेंद्र मोदी 2019 में लोकप्रिय थे, अब उन्होंने कोरोना महामारी में मरे लोगों का रिकॉर्ड रखना जरूरी नहीं समझा, जिस वजह से शवों का अंतिम संस्कार किए बिना उन्हें गंगा जी में फेंक दिया गया। इस त्रासदी में जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो कभी पीएम मोदी को माफ नहीं करेंगे। इस वजह से आने वाला चुनाव देश बनाम मोदी होगा। उनके मुताबिक देश ने अच्छे दिन बहुत देख लिए, अब सभी को सच्चे दिन देखने हैं। और वहीं जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या वो विपक्ष का चेहरा होंगी, इस पर उन्होंने कहा कि मैं कोई राजनीतिक ज्योतिषी नहीं हूं, ये स्थिति पर निर्भर करता है। उनकी सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात होनी है, ऐसे में संसद सत्र के बाद सभी विपक्षी दलों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी मजबूत पार्टी है, ऐसे में विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए। पेगासस पर सीएम ने कहा कि मेरा फोन पहले ही टैप हो चुका है, जब वो अभिषेक से बात करती हैं तो उनका फोन अपने आप टैप हो जाता है। पेगासस ने सभी की जान खतरे में डाल दी है। तो दोस्तों क्या लगता है कि ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी को कड़ी चुनौती दे पाएंगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भाजपा एमएलए दान करेंगे 1 महीने का वेतन। जी हां, बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में इन दिनों बारिश ने तबाही मचा रखी है। राज्य में बाढ़ से अभी तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बाढ़ पीड़ितों और बारिश से प्रभावित लोगों के पुनर्वास एवं सहायता के लिए 1 महीने का अपना वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देने का फैसला किया है। भाजपा नेता और विधायक आशीष शेलार ने बुधवार को ये जानकारी दी। आशीष शेलार ने कहा कि आम आदमी, व्यापारियों, किसानों और कार्यकर्ताओं को हो रहे नुकसान को देखते हुए भाजपा विधायक अपना 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करेंगे। शेलार ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक करने के बाद ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी विधायक और विधान परिषद सदस्य 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देंगे। नई मुश्किल में घिरी शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा, सेबी ने इस गड़बड़ी के चलते ठोका जुर्माना। जी हां, आपको बता दें कि पोर्नोग्राफी केस में फंसे व्यवसायी राज कुंद्रा और उनकी पत्नी एक्टर शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी, कुंद्रा, उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा और उनकी कंपनी व्यान इंडस्ट्री पर इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। शिल्पा और रिपु कुंद्रा व्यान इंडस्ट्री के प्रमोटर हैं और सेबी के एक आदेश के अनुसार राज कुंद्रा शेट्टी और व्यान पर तरजीहों शेयरों के आवंटन के खुलासे में 3 साल की देरी के लिए जुर्माना लगाया गया है। यह आदेश सितंबर 2013 दिसंबर 2015 के बीच संस्थाओं द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध PIT मानदंडों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए की गई जांच के बाद दिया गया है। अक्टूबर 2015 में व्यान इंडस्ट्री ने 4 व्यक्तियों को 5 लाख इक्विटी शेयरों का तरजीही आवंटन किया था। इनमें से प्रत्येक 1,28,800 इक्विटी शेयर राज कुंद्रा और शेट्टी को आवंटित किया गया था। सेबी के इनसाइडर ट्रेडिंग नियम 2015 के अनुसार प्रमोटरों को 2 दिनों के भीतर कंपनी के इस लेन देन का खुलासा करना था। अगर ये मूल्य में 10 लाख रुपए से अधिक है तो कंपनी को इस खुलासे को 2 कारोबारी दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को देना होता है। लेकिन इस काम में व्यान इंडस्ट्री ने जानबूझकर 3 साल की देरी की, जिसके चलते उन पर यह जुर्माना लगाया गया है।
सोनिया गांधी के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल से मिली ममता बनर्जी, बढ़ सकती है बीजेपी की टेंशन। जी हां, बात करें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। पेगासस रिपोर्ट को लेकर जारी विवाद के बीच टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उसके बाद वे कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिली। ममता बनर्जी के दिल्ली पहुंचने से सियासी गलियारों में हलचल देखने को मिली है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात ने विरोधियों की टेंशन बढ़ा दी है। सोनिया गांधी संघ बैठक के तुरंत बाद बुधवार शाम सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली में अपने समकक्ष अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। और बता दें कि पश्चिम बंगाल के सीएम पिछले 5 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में हैं। इस दौरान उन्होंने मंगलवार को कांग्रेस के कमलनाथ और आनंद शर्मा सहित कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अपनी शानदार जीत के बाद जहां उन्होंने करो या मरो की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का सामना किया। आपको बता दें कि वहीं अब 2024 के आम चुनाव से पहले ममता बनर्जी विपक्षी खेमे के बीच एक एकीकृत भाजपा विरोधी गठबंधन को आगे बढ़ाने के प्रयास में मुख्य भूमिका निभाती नजर आ रही हैं। बता दें कि पिछले महीने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के नई दिल्ली स्थित आवास पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और प्रमुख व्यक्तियों के एकत्र होने के बाद भाजपा विरोधी मोर्चे की चर्चा तेज हो गई है। इस बीच सीएम ममता ने नेतृत्व के सवालों पर टिप्पणी करने से परहेज किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी दलों के साथ मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर फैसला किया जाएगा। बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन का ऐलान, कहा अगले 5 साल तक दिल्ली में नहीं बढ़ाएंगे बिजली के रेट। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह साफ किया है कि अगले 5 साल तक दिल्ली में बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में पिछले 7 साल से बिजली के रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा कि कैग की रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली में बजट सरप्लस पर काम चल रहा है। इसके मुताबिक दिल्ली के लोगों को अगले 5 सालों तक भी मौजूदा टैरिफ रेट पर भी बिजली उपलब्ध होगी। सरकार भविष्य में बिजली की कीमतों में कोई बदलाव नहीं करने जा रही है। आपको बता दें कि सोमवार को गोवा के ऊर्जा मंत्री नीलेश कैब्राल और दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन के बीच बिजली के मुद्दे को लेकर बहस हुई थी। वहीं से सत्येंद्र जैन ने यह ऐलान किया था कि इस लाइव बहस के दौरान सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल मॉडल की जमकर तारीफ की थी। इसके साथ ही उन्होंने गोवा के लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि अगर वहां की आप सरकार बनती है तो 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहेगी। गोवा के लोग इन्वर्टर और जनरेटर लगाना भूल जाएंगे। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार के इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ओडिशा सरकार का फैसला, 7 शहरी क्षेत्रों में जल्द खोले जाएंगे स्किल सेंटर। जी हां, बात कर रहे हैं कि राज्य सरकार शहरी गरीब युवाओं को सॉफ्ट और तकनीकी कौशल में प्रशिक्षण देने की तैयारी में है। ओडिशा सरकार ने युवाओं को उनके प्लेसमेंट की सुविधा के लिए 7 शहरी क्षेत्रों में कौशल और आजीविका केंद्र स्थापित करने का ऐलान किया है। इन केंद्रों पर सूक्ष्म उद्यमिता, लघु व्यवसाय के लिए कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस संबंध में आवास एवं शहरी विकास मंत्री प्रताप जेना ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, बरहमपुर, ढेंकनाल, पारादीप और जटनी में ये कौशल केंद्र बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आगे इस कार्यक्रम के तहत चरणबद्ध तरीके से और अधिक शहरी क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर बोले, कहा किसान आंदोलन के पीछे है खालिस्तानी ताकतें, ओपी चौटाला को समर्थन। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला और किसानों के बीच चल रहे विवाद में ओपी चौटाला का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि अगर किसानों ने ओपी चौटाला को बुलाया था तो उनको बोलने देना चाहिए था, लेकिन नेताओं को भी देखना चाहिए वो कहां जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि ये चौटाला साहब के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन है। अगर उन्हें बुलाया गया था तो उन्हें बोलने देना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजनीतिक पार्टियों को सचेत करते हुए कहा कि अब राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए कि इन लोगों का समर्थन करना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि एक लिमिट से आगे बढ़कर ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं। अब किसान आंदोलन में तमाम तरह की ताकतें काम कर रही हैं। इसके पीछे कुछ खालिस्तानी ताकतें भी हैं। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ जिंद के खटगढ़ टोल प्लाजा पर किसान
किसानों का धरना लगातार जारी है और इसी धरने में शामिल होने रविवार को ओपी चौटाला को आना था, लेकिन किसानों की ओर से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि वो ओपी चौटाला को ना तो मंच साझा करने देंगे और ना ही उन्हें बोलने के लिए माइक देंगे। और वहीं राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ी। पोर्नोग्राफी केस में मुंबई कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को 19 जुलाई को पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार किया गया था। राज कुंद्रा 14 दिन के न्यायिक हिरासत में है और इस बीच मुंबई की एस्प्लेनेटेड कोर्ट ने बड़ा झटका लगाया है। कोर्ट ने पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा और उनके आईटी प्रमुख रयान थोरप की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद उनको लेकर रोजाना नए खुलासे सामने आ रहे हैं। राज कुंद्रा का बिजनेस सवालों के घेरे में है। राज पर पोर्न फिल्में बनाने और उन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का संगीन आरोप है। ऐसे में राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले जहां कोर्ट ने कुंद्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, वहीं अब उनको दूसरा बड़ा झटका लगा है। बुधवार को शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा और उनके आईटी प्रमुख रयान थोरप की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसको मुंबई की एस्प्लेनेटेड कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि वो बिना अभियोजन पक्ष को सुने राज कुंद्रा को राहत देने वाला कोई आदेश नहीं दे सकता। अब हाई कोर्ट में इस केस की 29 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। वहीं मुंबई पुलिस ने शिल्पा शेट्टी से भी इस पूरे मामले में पूछताछ की है, जिसमें बताया गया कि शिल्पा की राज की कंपनी में भागीदार नहीं थी। हालांकि पुलिस ने भी साफ कर दिया कि उनको अभी इस केस में क्लीन चिट नहीं दी गई है। मामले में जांच जारी है। और दोस्तों में महाराष्ट्र में वसूली कांड में अनिल देशमुख पर सीबीआई का शिकंजा, 12 ठिकानों पर मारा छापा। जी हम बात करें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। देशमुख लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। ईडी के बाद अब सीबीआई ने उसके ठिकानों पर छापेमारी की है। पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ वसूली और करप्शन के मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र में 12 ठिकानों पर तलाशी ली है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई अफसरों का सर्च ऑपरेशन मंगलवार देर रात से शुरू हुआ, जो बुधवार सुबह तक जारी रहा। सीबीआई ने मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, सांगली और अहमदनगर में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं जानकारी के मुताबिक वसूली और करप्शन के मामले में संदिग्ध बिचौलियों के अलावा सीबीआई ने अहमदनगर और मुंबई में डीसीपी राजू भुजबल और पुणे और मुंबई में एसीपी संजय पाटिल के आवासों पर छापेमारी की। डीसीपी राजू भुजबल जहां समाज सेवा शाखा के प्रभारी थे, वहीं एसीपी संजय पाटिल यूनिट से जुड़े थे। सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसी इस मामले में आज संदिग्धों को गिरफ्तार कर सकती है। दरअसल सीबीआई ने इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के आरोपों पर भ्रष्टाचार के कथित संलिप्तता के लिए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें अनिल देशमुख के साथ कुछ अन्य लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया था। जांच एजेंसी ने अपनी शुरुआती जांच के तहत पूर्व मंत्री से पूछताछ की और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में उनका बयान दर्ज किया। तो दोस्तों, देश के नेताओं द्वारा किए गए इस कारनामे के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों में जान लेते क्या है देश भर में सोने चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 123 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 46,505 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है और वहीं चांदी की कीमत में 225 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 65,710 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। और दूसरे अगली खबर में जान लेते हैं देश में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में मानसून की वजह से भारी बारिश हो रही है। मानसून का तीसरा कम दबाव वाला क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा है। इसके असर से शनिवार तक उत्तर भारत में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। आईएमडी के मुताबिक पंजाब में अगले 48 से 72 घंटे में तेज बारिश हो सकती है। आज राजस्थान के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटे इसके अच्छी तरह से जगह बनाने और बाद में 48 घंटों के दौरान धीरे धीरे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। वहीं राजस्थान के बाकी हिस्सों, मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र
सौराष्ट्र और कच्छ, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।